बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इसमें क्या करना है, सेक्शन बी है ये 21 क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम का जिसपे पॉइंट डी क्या है, इसका पॉइंट है, और पॉइंट ठीक है ऑन द साइड बी सी, तो बी सी पर है वो, तो बी सी पर कोई पॉइंट है डी, ठीक है लिख दिया। और इसने क्या बोला, एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी। ए डी सी यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है किसके बराबर है, इस वाले पूरे पॉइंट के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर है। अब इस और आगे देखो हमें क्या करना है, प्रूफ, हमें प्रूफ करना है सच दैट ए डी सी बराबर है बी ए सी, तो हमें पता चल गया है। शो दैट ए सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी सी और डी सी। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आसान देखो कैसे है, जब भी अगर ऐसा हो तो आप क्या कर लो, इस तरीके से बना लो, दो ट्रायंगल बना लो, ठीक है बना लिया। अब इसमें देखो ये है ए बी और सी, और ये ए डी सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, तो ये तो हम लिख देंगे है ना, ए डी सी बराबर बी ए सी, ए डी सी बराबर ए बी सी, ए डी सी बराबर है, ठीक है बी ए सी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। और ये देखो एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। और जब सिमिलर होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी क्या होंगी, इन द सेम रेशियो होंगी। क्या होंगी, सेम रेशियो में, यानी कि बी सी बटा ए सी, बी और सी, बी सी बटे में क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड है ये साइड क्या हो जाएगी, ए सी के, इसके। क्यों, क्योंकि देखो ये दो एंगल, ये दोनों एंगल है ना, कहाँ दिख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल दिख रहे हैं ना, यानी इन दोनों को छोड़ के जो इस वाले ट्रायंगल इसके सामने जो होगी, ठीक है इन दोनों के साइड में क्या है, यही बची है, तो इसके क्या होगी, ये वाली भाई होगी। तो बी सी अपॉन ए सी हो गया, और ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। दो देखो यहाँ पर ये दोनों ऐसे बन रहे हो, कहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, तो ये हो जाएगी इसके साइड, ये वाली इसके क्या हो जाएगी, सेम रेशियो हो जाएगी। अब इसका तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी को ए सी करोगे ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी और डी सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यही हमें चाहिए था, यही हमें प्रूफ कर दिया, तो इस तरीके से ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखो ये दोनों एंगल दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल, तो ये वाली साइड इसके साइड के क्या होगी, सेम रेशियो में होगी, है ना, होगी नहीं होगी। और उसने क्या किया, बी सी और ए सी, है ना। अब बी सी और ए सी कहाँ बन रही है, देखो बी सी और ये क्या बन जाएगा, ए सी, ठीक है। इसके साइड में देखो यही तो बनेगा, इन दोनों के साइड में यही तो बनेगा, ठीक है। तो ये हमने करा और करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और करने के बाद आपका ये जो चाहिए था आपको वो आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। ओके बच्चों, 22 देखो इसने क्या किया, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स और वाई। देखो इससे आसान तो और कुछ हो नहीं सकता। इसमें बोला एक्स और वाई निकालना है तुम्हें, तो एक्स और वाई निकालनी है तुम्हें। अब तुम कैसे करोगे, आप इसमें क्या लगा सकते हो, डिवीजन मेथड लगा, ओ एलिमिनेशन मेथड लगा देना, एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी में बोलते हैं इसको विलोपन विधि। अब इसमें क्या करते हैं, ये मान लो इसको समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब हमें किसी एक को एक जैसा बनाना है, जैसे ये x है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 2 बनाना है, तो हम क्या करूंगा, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूंगा। अब मैं कर दो, चलो 2 को x से करो 2x, 2 को 2 से करोगे 4y, 2 को 9 से करोगे 18। अब बन गए दोनों एक जैसे, ये माइनस का है प्लस का कट गया। अब ये क्या है, प्लस प्लस 4 और 1 क्या जाएगा 5y, 18 और 2 क्या जाएगा 20, मल्टीप्लाई का इधर आगे क्या जाएगा डिवाइड, 5 को 20 से करोगे कितना आएगा, 5 चौक 20, भाई 5 को 20 से भाग करोगे कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, चलो आप मान लो इसमें रख दो, समीकरण 1 में यही है। अब यहाँ पे तुम्हें y की वैल्यू क्या निकल के आई थी 4, रख दो इसमें, रख दी, 4 दूनी 8, प्लस का रखे माइनस, 9 में से 8 गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई, तो x की 1 आ गई और y की 4 आ गई। यही निकालना था हमें, निकल गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर इसी का देखो अथवा में है, इसमें बोला गया चेक वेदर द पॉइंट, अभी हमें पॉइंट दे रखे हैं, बोला इनको लाई ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस लीनियर इक्वेशन। आपको ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है क्या इन दोनों पर लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब क्या ये सही इसको सत्यापित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका, देखो ये होता है x, ये होता है y, है ना। ये तो मैं समीकरण दे रखा है ना। अब ये देखो कि प्लस का था, इधर आगे क्या जाएगा माइनस का, ले आए माइनस का। अब जहाँ पर x वैल्यू दूं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 रख दो। y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दो, रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ा ये है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस यहाँ। अब ये देखो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस वाले समीकरण को क्या कर रहा है, लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। बट अब इसको चेक करते हैं, अब इस वाले को चेक करो, x और y की वैल्यू रख दो। x क्या था -4 रख दिया, y क्या है 3 रख दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 और ये 1। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इस वाले लीनियर इक्वेशन को, इस समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो बिंदु है इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो हम ये लिखेंगे पॉइंट लाई ऑन लीनियर, इस वाले बिंदु पे ये पड़ता है लेकिन इस वाले समीकरण पे ये वाला बिंदु नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इससे ज्यादा आसान तो और क्या ही आ सकता है, इसमें बोला है प्रूव दैट, इसको ये इरेशनल नंबर प्रूफ सिद्ध करना है। तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, लेट मान लिया इसको ये रेशनल नंबर है, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब P एंड Q के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। और जब ये रेशनल है तो हम इसको P अपॉन Q के बराबर रखेंगे। अब सीधी सी बात है, ये माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर आगे माइनस, ये पूरा माइनस का है, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है इधर आगे क्या जाएगा माइनस, एलसीएम लोगे तो ये आ गया। अब ये पूरा क्या अब ये क्या है गुणा, मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या जाएगा डिवाइड। अब ये पूरा क्या बन रहा है, एक रेशनल नंबर बन रहा है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि ये 5 इज रेशनल नंबर। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने क्या माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये माना था, इसलिए ये गलत है। हेंस इससे सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको अगर करके लिख देते या लिखा होता जिसने भी, या करके जो बच्चा आया होगा इस तरीके से, उसको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों इसी का अथवा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ये नंबर है। अब इसका क्या है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, 2 से ज्यादा, नो फैक्टर मोर देन 2, ठीक है। जैसे 5 है, 5 का 5 और एक 1, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसके 2 फैक्टर है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये 2 क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे कि 6 है, तो 6 जो है, 6 जो है उसका फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है 2 3 6 खुद है और 1, 4 फैक्टर, यानी कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे हमें इसको सिद्ध करना है, तो हम इसको पहले सोल्व कर लूंगा, सोल्व करके ये आ गया। अब इसको मैंने फैक्टर कर दिया, है ना, एलसीएम ले लिया। अब इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 और एक ये खुद और एक ये 1, 8 फैक्टर हो गए। और 8 तो बहुत ज्यादा होते हैं 2 से, यानी कि सिंपल सी बात है, इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें एवेल्यूट करना है sin A cos B प्लस cos A sin B, और इसमें बोला है A जो है वो 30 है और B जो है 45 है। सिंपल है, जहाँ A है वहाँ क्या लगा दो 30, यहाँ और जहाँ B है वहाँ लगा दो 45। तो वो देखो जहाँ जहाँ थे हमने वहाँ लगा दिया। अब लगा दिया, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, प्लस का साइन है प्लस का साइन, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 1 से 1 करोगे ये प्लस का साइन प्लस का, 2 को √2 से करोगे ये आएगा, √3 को 1 से करोगे ये आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगा, एलसीएम लेने पर ये बनेगा। अब इसका क्या करो, रैशनलाइज कर दो, परिमयकरण कर दो। क्या करना है, परिमयकरण कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, करोगे इससे ये बनेगा, इसको करोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, है ना, ले लिया कॉमन, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, ये आ गया हमारा आंसर।
ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जिसने ये आंसर आया होगा जिसका, वो बिल्कुल सही है, नंबर मिल जाएंगे उसको बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, एक बैग है जिसमें है 4 लाल, 5 सफेद और कुछ जो है येलो कलर की बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम इज, देखो रेड बॉल की इसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल एट रैंडम। हमें येलो बॉल की निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, रेड है 4, व्हाइट है 5, येलो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, येलो को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना। अब चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 1/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने निकाली कैसे होगी भाई, रेड बॉल हमने निकाली कैसे होगी, रेड बॉल टोटल कितनी है 4, और टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल भी तो रखना पड़ता है, 4 5 और 4 के 9, और एक क्या माना था हमने x, तो 9 और x, 9x हो गया, बराबर में क्या जाएगा 1/5। इसको सोल्व करो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। 5 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 9 प्लस x को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो एक ही यही आएगा, प्लस का जाएगा माइनस का जाएगा, 20 में से 9 गए कितना 11, तो x की वैल्यू होगी 11। x क्या था, येलो, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमें येलो बॉल की, तो येलो कितनी है 11, टोटल कितनी आ जाएंगी, अब येलो कितनी आ गई 11, तो टोटल कितनी होगी 5 और 4 9, 9 और 11 कितनी होगी 20, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, येलो बॉल की। तो इस तरीके से आपको निकालना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आपका सेक्शन सी शुरू हो चुका है। क्वेश्चन 26 देखो, 2 alarms clock ring their alarms at regular intervals of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? अब देखो ये 20 मिनट और 25 मिनट बाद क्या है बजती है, एक घड़ी है जो 20 मिनट पे बजती है, एक 25 मिनट पे, और ये दोबारा फर्स्ट बीप टुगेदर यानी कि एक साथ कब बजती है 12 बजे। तो इसने पूछा है कि ये दोबारा अगली बार कब दोबारा एक साथ बजेंगी, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये आया कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो 100 मिनट हो गई, यानी कि अब देखो 12 बजे बजी, अब 12 बजे अब 100 मिनट हो गई, कितनी हो गई 100 मिनट बाद बजेगी, यानी 12 बजे के बाद 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 12 बजे फिर क्या हो जाएगा, अब इसमें 1 बजे यानी 1:40 पे भाई 100 मिनट बाद, यानी कि 100 मिनट के बाद का मतलब क्या है 12 बजे, है ना। 12 बजने के बाद क्या आता है 1, इनके बीच में 1 घंटा हो गया, उसके बाद 40 मिनट, यानी कि 1:40 पे क्या होगी ये दोबारा बजेगी, तो 1:40 पर क्या होगी ये दोबारा से बजेगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, कोई भी आ जाए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो बोल रहा है कि 20 मिनट 26 मिनट और उसने पूछा है कि दोबारा से कब, दोबारा मतलब दोबारा कब, अगली बार कब वो दोबारा आपस में बजेगी या मिलेगी, तो उसका एलसीएम निकाल दो बस, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जिसने किया है उसका सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स सक्सीड द स्मॉलर बाय 8, फाइंड द मेजर ऑफ दीज 2 एंगल्स। भाई देखो इसने क्या कहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिसको जोड़कर ऐसे 2 एंगल जिसको जोड़ के एंगल क्या आ जाए 180 आए। अगर वो बोल रहा है कि एक जो है, ठीक है, एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 8, यानी कि जो बड़ा वाला है वो छोटे से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, तो अगर हम छोटे को x मान लेंगे तो बड़ा कितना होगा, है ना, तो बड़ा कितना होगा 18x, जो बड़ा वाला है वो छोटे से 18 ज्यादा है, तो अगर हम छोटे को x मान लेंगे तो बड़ा क्या होगा इससे 18 ज्यादा है, तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा x + 18, है ना। ये हो गया एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा x 2x प्लस का तरह के माइनस हो गया, 180 में से 18 माइनस कर दो 162, मल्टीप्लाई का तरह के डिवाइड, इसको भाग करोगे कितना आएगा 81, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 81। अगर x की 81 है तो सेकंड इसकी बड़े वाले की क्या होगी, x में 18 जोड़ दो कितना आएगा 99, तो छोटा कोण जो है वो 81 था और बड़ा था 99। तो इस तरीके से जिसने भी इस तरीके से किया है भाई उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, नंबर भी बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, ठीक है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनको क्या कर रहा है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब तीन भागों में बराबर डिवाइड कर रहा है। कितने? तीन तीन तीन, ठीक है, तीन। मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो मान लो ये पी और सी, एक दो, यानी एक दो और तीन, ये तीन पॉइंटों में क्या हो गया है, बराबर डिवाइड हो गया है। हमें क्या लगाना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। अब ये देखो, ये ए बी है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट का निकालना है। इसको एक्स वाई मान लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें रेशियो कितने दे रखा है, ये जो P डिवाइड्स ए बी, ये जो P है ए बी को डिवाइड्स कर रहा है। अभी इसको भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ। इसको अगर तुम भूल जाओगे तो ये तुम्हें ए और बी दिखाई देगा और ये P दिखाई देगा। देखो जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, देखो इधर देखो, मान लो ये P पॉइंट है ना। अब इसको इसने क्या करा है, देखो ध्यान से देखना इधर, इसके बाद कितना है, 1:2, यानी ये पूरा क्या है, एक और दो, तो ये दो हो गया, और ये क्या है, सिंगल एक, यानी 1:2, यानी 1:2 में क्या है, ये डिवाइड है, P जो है इसको कर रहा है। अब हम इसका जब रेशो हमें दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा M1, ये हो जाएगा M2, X1 Y1 X2 Y2, इससे हमारा क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, रेशो से x निकालने का। लगाने के बाद तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू रखोगे कितना आएगा, 0, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो p की वैल्यू आ गई, x1 आ गया, y0 आ गया। सेम इसी तरीके से हम c के निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब जो c पॉइंट है डिवाइड्स ए बी इंटू द रेशो 2:1। अब इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, अब जो c है वो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करे, देखो 1 और 2, यानी ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1, यानी कि 2:1। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:1 में डिवाइड करती है। अब सेम वही लगाओगे, इसमें x की वैल्यू रखना M1 X2, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर M1, और ये क्या हो जाएगा M2, और यहाँ पर X2 तो तुम्हें पता ही है, इधर देखो ये है X1, ये है Y1, ये है X2, ये है तो Y2, इसको रखना है अब यहाँ पर, है ना। रखने पर जब तुम करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर रखने पर, -2। अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 4 - 2, है ना भाई। p पॉइंट की क्या आ गई, 1 और 0, और c पॉइंट की क्या आ गई, 4 और -2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, देखो एक बार इधर देख लो, p पॉइंट्स जो है a b को कितने रेशो में काट रहा है, 1:2, x1 y1 ये रहा, x2 और y2 ये रहा। इनसे आप सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ही c क्या कर रहा है, इसको 2:1 में, c किस में कर रहा है, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट p और पॉइंट c की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को जिसने किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियाई आर OA, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, OQ 6 सेंटीमीटर। ये जो O है ना, OA है, इसको इसने R बता दिया, ठीक है। और OQ, O और Q, इसको इसने बताया 6 सेंटीमीटर, O और Q 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर कोड CD। अब CD नाम की एक कोड है, और फिर लार्ज सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोड है, इज ए टेंजेंट टू ए स्मॉलर सर्कल एट Q। छोटे वाले सर्कल पर क्या कर रही है, ये टेंजेंट बना रही है। और PA इज ए टेंजेंट टू ए लार्ज सर्कल। PA जो है वो एक और टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल का। इफ PA इज 16 सेंटीमीटर, अगर ये PA जो है ये 16 सेंटीमीटर है, और OP है 20 सेंटीमीटर, O और P ये है पूरा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, तो हमें ये C और D बताना है। अब देखो निकालना बहुत आसान है, कैसे, अब ये देखो ध्यान से देखना, सेंटर से जो टेंजेंट पे जाती है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का बनाती नहीं बनाती। अगर ये 90 डिग्री है तो OAP क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इधर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या है, हाइपोटेनस।
ये क्या जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या जाएगा इसका बेस, ये बेस या परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या जाएगा इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इस पे लगाएंगे, ठीक है। OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA बराबर इसका स्क्वायर AP का स्क्वायर बराबर है OP का स्क्वायर। OA निकाल जाएगा, AP का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, OP है 20, 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, प्लस का इधर आगे क्या जाएगा माइनस का, स्क्वायर तो जाता है इधर आगे क्या जाएगा रूट, है ना। अब 400 में से 256 माइनस करोगे 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 बाहर आ गया, यानी OA की वैल्यू आ गई 12। यानी इधर देखो ये O और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये OA की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। और हमें पता है OQ और OT दोनों ही क्या है भाई, OQ जो है ये हमारा, ये OQ और OT दोनों बराबर ही तो है, दोनों ही क्या है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ना। तो ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, ये पूरा 12 है, ये 6 है, तो ये कितने का होगा, ये इसको हमने मान लिया पॉइंट T। तो ये अगर 12 का है, ये इतना 6 का है, तो ये कितने का निकल जाएगा, तो 12 में से 6 घटा दो कितना होता है 6। तो ऐसे ही हमने किया है। OA किससे मिलकर होना है, OT और TA से। OT हमारा 6 है, TA में निकल जाएगा, प्लस का जाके माइनस हो गया, 12 में से 6 का 6, यानी कि TA हमारा आ गया 6। क्यों निकाला हमने अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब आप क्या करना है देखना, अब मैं क्या करता हूं इस O को इस D से मिला देता हूं, तो क्या बन जाएगा, आप देखो ये भी क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे अगर कोई सेंटर से जाता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, यानी OQD ये भी क्या जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका परपेंडिकुलर, और ये अभी हमने निकाला है ना भाई, ये यही तो होगा बड़े वाले सर्कल का, ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, इससे ये बेस निकल जाएगा इसका, है ना, ये निकल जाएगा। चलो करते हैं, OQ का स्क्वायर QD का स्क्वायर OD का स्क्वायर, OQ कितना है 6, QD हमें निकालना है, OD कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 140, 6 का स्क्वायर 36, प्लस का रखे माइनस का हो गया, 140 में 36 का 108, स्क्वायर था रखे रूट हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आएगा 2 3, 2 ये करोगे 2 ये बाहर आ गया, 3 ये बाहर आ गया, तो 2 और 3 जब बाहर आ जाएंगे 3 दूनी 6, 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। QD की वैल्यू आ गई। अब इधर देखो इस QD की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी 6 अंडर रूट 3। अब आपने पढ़ा है कि अगर कोई सेंटर से अगर कोई टेंजेंट पे, ठीक है, टेंजेंट पर टच करता है तो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ना, 90 डिग्री तो बनाता है, साथ में 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि जो QD होगा वही क्या होगा C और Q होगा, है ना। तो ये अगर अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो 6 अंडर रूट 3 होगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो CD निकल जाएगा, यही हमसे पूछा था। चलो कर दो, देखो जोड़ दो इन दोनों को, 6 अंडर रूट 3 6 6 6 12, 12 अंडर रूट 3, यानी कि CD की वैल्यू 12 अंडर रूट 3 आई है। जिसका ये आंसर आया है वो बिल्कुल सही करके आया, उसको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नहीं करेंगे। चलो अब चलते हैं इसके अथवा पे, ठीक है। इसका एक अथवा भी क्वेश्चन है, ये देखो इसमें हमें बोला है कि ये TP और TQ, T और P और T और Q, ठीक है, ये टेंजेंट्स है, हमें सिद्ध करना है कि PTQ किसके दुगना है OPQ, यानी कि इसका क्या है दुगना है, ठीक है। चलो करते हैं, तो हमें क्या करना है ये सिद्ध करना है TP बराबर TQ है, क्योंकि टेंजेंट्स क्या होती है बराबर होती हैं, और TP क्यों है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो इधर देखो, ये दोनों अगर बराबर होंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके आमने सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हमने क्या मान लिया इस TPQ को और TPQ को x मान लिया। अब इस TPQ को मैं x मान ऐसे तो लिख सकता हूं, देखो इधर देखो TPQ, है ना, TPQ, और जो TPQ है इसको मैं कैसे निकालता हूं, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का ही बन रहा है, टेंजेंट है, सर्कल से जा रही है टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री का होगा नहीं होगा। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ
तो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, अगर मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थीटा, ठीक है। और अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है इसका, ठीक है, ये एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा, ये इसको और इसको जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा, और ये दोनों बराबर है ना, इसको जोड़ के 180 आएगा, यानी कि मैं 180 में से माइनस थीटा कर दूं, इस पूरे में से ये घटा दूं, है ना, इन तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 आएगा। 180 में से अगर मैं ये वाला एंगल घटा देता हूं तो ये दोनों बचेंगे, है ना, और अगर ये दोनों बचेंगे, दोनों ही बराबर हैं। अगर मैं इसको फिर 2 से भाग कर दूं तो 1 का निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सेम मैंने इसी तरह से ये किया है, ठीक है। तो मैंने अगर 180 में से ये घटा दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो मेरे टी पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि टी पी क्यू, एक इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी इतने की वैल्यू निकल जाएगी। यही मैंने यहाँ पर किया है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ओपीटी, ओपीटी हम मैंने बताया, अब ये पूरा क्या है, 90 डिग्री का है ना। अब देखो 90 डिग्री का, यानी कि टीपीओ, टीपीओ किससे मिलकर बना है, इससे और इससे, ठीक है। तो टीपीक्यू, टीपीक्यू इससे मिलकर बना है, और किससे मिलकर बना है, ओपीक्यू, ओपीक्यू। तो ये जो एंगल है ओपीटी या टीपीक्यू, ओ बोल लो, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिलकर बना है ना। तो हमने ऐसे लिखा है। अब ये देखो, हमें क्या चाहिए था, ओपी क्यू चाहिए था, तो ये प्लस का था, है ना, ये प्लस का क्या जाएगा, माइनस का। माइनस का जब करोगे तो ये हमने क्या माना था, टीपी क्यू क्या माना था हमने, टीपीओ, टीपीओ हमारा 90 था, और टीपी क्यू हमारा क्या है, 90 माइनस का थीटा 1/2। ये कैसे आया, ये देखो, ये हमारा टीपी क्यू ये था, अगर 180 है, ये थीटा 1/2 है, तो ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये इसके ऊपर कर दो और ये इसके ऊपर कर दो, इसको काट दो, 90 और थीटा 2 ये आ गया। तो ये हमने इसमें रखा है, टीपी क्यू की वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कर दें, ये बचा थीटा 2, तो ये आ गया। ये क्या है, भाग का है, इधर आगे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा याद रखो हमने क्या माना था, पी टी क्यू, तो थीटा की जगह क्या लिख दो, पी टी क्यू लिख दो, बस ये हो गया प्रूफ हमारा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था ये, ठीक है। तो जिसने इस तरीके से किया होगा उसका सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30वां क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के फॉर्म में एक सॉलिड है, विद हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ सेम रेडियाई, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेम रेडियाई की, हेमिस्फेरिकल है दोनों तरफ। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 20 है, एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14, डायमीटर 40 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया बताना है इसके सॉलिड का। तो आप इसका कैसे निकालोगे, देखो टोटल हाइट इसकी 20 है, अब इसका डायमीटर 14 है, तो इसका रेडियस निकालो, कितना हो जाएगा, 7। अब 7 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये भी 7 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा। टोटल हाइट 20 है, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 20 घटा दो, कितना आएगा, 6, यानी कि इसकी हाइट कितनी आ गई, ये निकल के आ गई 6। किसकी है ये, सिलेंडर की है, किसकी है, सिलेंडर की। समझ में आया कैसे निकाली हमने। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कहता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से तो कॉमन निकालेंगे। देखो 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, और 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया, h, यहाँ क्या बच जाएगा 2, और यहाँ का एक r। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, r लगा दो, पाई की वैल्यू लगा दो, यहाँ पे h लगा दो 6, r लगा दो, 100 करो, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 40 आ गया। इसको करोगे 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने हो गए होते हैं, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 20 को 40 से गुणा करोगे कितना आएगा 880। तो जिसका ये आ रहा है वो बिल्कुल सही है, इसका नहीं आ रहा उसका गलत है, ठीक है। अब इसके अथवा वाला करते हैं फटाफट। देखो आपको सेम अथवा में ये रखा था, ये भी इजी है, बुक का ही क्वेश्चन है। ए जूस गिलास इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप पोर्शन
ये एक गिलास है, इसका जो है पोर्शन है ये हेमिस्फेरिकल है, ये उठा हुआ है। एट द बॉटम द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 14 टोटल। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास, यानी कि हमें बताना है कि इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। और पाई बोला है यूज करने के लिए 3.14। तो देखो कैसे निकालोगे। पहली बात तो तुम्हें क्या चाहिए, इसका एच चाहिए। तो एच एच का क्या है, एच वही रहेगा जो है इसका, गिलास तो वही है। तो देखो कैपेसिटी ऑफ ग्लास, गिलास की कैपेसिटी कैसे निकालोगे, इस पूरे में से इतना घटा दो, इस पूरे में से इतना घटा दोगे तो कितना जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। इस पूरे में से इतना घटा दो, ये निकल कर अंदर का आ जाएगा, ये अंदर का निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिलेंडर के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन घटा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर में दोनों कॉमन था, बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, एच माइनस 2 3 और आर बच गया। हमने इसमें क्या लगाया, पाई की वैल्यू 3.14 लगाई, आर की वैल्यू लगाई। आर कितना है भाई, ये 10 है, डायमीटर 10 है, तो आर कितना होगा, 5 होगा। लगाया, इधर एच लगाया 14 माइनस इसमें लगाया। इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आना चाहिए ये। जिसका ये आ रहा है तो भाई उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जिसका नहीं आया उसको नंबर नहीं मिलेंगे। जिसका ये आया उसको बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखो। प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है ये इसके बराबर इसके बराबर। चलो सोल्व करते हैं। कोड को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, है ना। अब देखो इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो ये आएगा, एलसीएम लेने के बाद सेम यही बनेगा। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, लगा दिया। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, स्क्वायर है इसका मतलब दो इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम भाई। मान लो अब ये है 2x + 1 है ना, या चलो मैं मान छोड़ो, 2 की पावर 2 है। मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, ऐसी तो ये है। इसके ऊपर यानी इसको हम 2 बार तो लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर के ये प्लस का क्या जाएगा, माइनस का। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, इसको हमने वहीं यहीं पे रख दिया, है ना। अब आप ये देखो, ये भी क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर इसके स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको भी एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो करना क्या है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये में माइनस का कोस है ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का कोस बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वापस से हो जाएगा। यह हमें चाहिए था, यह हमें मिल गया। अब देखो सेम सेम हो गया, अब ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया, माइनस का कोस थीटा माइनस 1, यही बच गया, और नीचे ये बच गया। इसको कर दो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस है, यही हो गया। अब ये है ना। अब आगे देखो अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 को इधर लिख सकते हैं और माइनस का ले सकते हैं। ये पूरा आ गया, सेम इधर देखो डिट्टो, यही हमें चाहिए था, यही बनाना था, और यही हमने बना दिया। तो बस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट लेफ्ट हैंड साइड। बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके चैप्टर का ही है, सेम डिट्टो आया था। जिसने इस तरीके से किया होगा आंसर उसका सही जाएगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, डन।